संतोष मीना, सहाचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम गुप्तकालीन मंदिरों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर V.S. अग्रवाल के अनुसार गुप्त काल की आज भी दिखाई देने वाली कलाकृतियों के द्वारा इसका गौरव जो है वो स्थायी हो जाता है। इस काल में भवन निर्माण, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। इस काल की कुछ कलाकृतियों में विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। गुप्त काल में मथुरा, बनारस, पाटलिपुत्र आदि कला के प्रमुख केंद्र थे। S.K. सरस्वती का कहना है कि गुप्त काल में भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ। इससे पूर्व भवन निर्माण में सामान्यतः लकड़ी और ईंटों का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब जो है वो पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में अनेक भव्य और कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया है। इनमें भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का मंदिर जो झांसी जिले में है, भीतरी गांव का मंदिर जो कानपुर के समीप है, तिगावा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर जिले में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ में स्थित है, बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों के स्तंभ सजे हुए हैं तथा इनके प्रवेश द्वारों पर धार्मिक चित्र बने हुए हैं। श्री कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार ये मंदिर उत्तर भारत में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार गुप्त काल के स्तंभ अनेक कोणों से युक्त हैं। एक ही स्तंभ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तंभ यदि नीचे आधार में 4 कोणों का है तो बीच में वो 8 कोणों का हो गया है। सांची तिगवा के मंदिरों का अधिष्ठान यानी बेसमेंट जो है वो सादा है। इस पर ऐरन के अधिष्ठान में विकसित परंपरा देखी जा सकती है। इस काल के मंदिरों में मध्य भाग यानी मंडोवर में गर्भगृह व मंडप की स्थिति एवं उसके क्रमिक विकास को भी आंका जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में मंदिरों के संपूर्ण अधिष्ठान पर गर्भगृह और उनके सम्मुख जो है मंडप बने हुए हैं। जागती का कोई भाग प्रदक्षिणा पथ के लिए अपशिष्ट नहीं है। नचना के पार्वती मंदिर में जागती को 3 ओर से अलंकृत दीवारों द्वारा घेर दिया गया है। इसमें वायु तथा प्रकाश के लिए जालियां भी दी गई है। भूमरा के मंदिरों में यह प्रयोग नहीं है और विस्तृत जागती को खुला छोड़ दिया गया है। इस प्रकार परवर्ती अवस्था में देवगढ़ मंदिर की जागती भी खुली हुई है। इसके मध्य में गर्भगृह स्थित है। इस मंदिर में गर्भगृह के चारों ओर अर्ध मंडप का नियोजन है। उसका विकास की एक अलग स्थिति स्पष्ट करता है। गुप्तकालीन मंदिरों के गर्भगृह द्वारा भाग के अलंकरण की अपनी महत्ता है। देवगढ़ मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार अत्यंत ही कलापूर्ण है। गुप्त मंदिरों का द्वार अलंकरण मंदिर अलंकरण का प्रमुख अंग है, मतलब द्वार अलंकरण इनका प्रमुख विशेषता है इसकी। इस अलंकरण में गंगा, यमुना, मिथुन, उपासक, प्रतिहारी, श्री वृक्ष, स्वास्तिक, घट, पत्रावली आदि का प्रमुख योग होता है। अब है भुवनेश्वर के मंदिर। उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंदिर उड़ीसा शैली के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। उड़ीसा शैली आर्य और द्रविड़ दोनों शैलियों का समन्वय है। उड़ीसा शैली में प्रस्तर की काटछाट को विशेष महत्व देकर द्रविड़ शैली का अनुकरण किया गया है।
मंदिर के शिखर के निर्माण में आर्य शैली की अनुकृति की गई है। उड़ीसा शैली के मंदिरों में शिखरों के अंतिम भाग में शेर की आकृति चित्रित रहती है। शेर की मूर्ति के पश्चात आमलक का विशाल पत्थर जड़ा रहता है। मंदिरों की विशालता का अलग ही चमत्कार होता है। उड़ीसा शैली के अवशेषों में लिंगराज का मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रमुख है। कोणार्क के मंदिर में सूर्य को एक कोण विशेष से देखने की कला समायोजित की गई है। एलोरा का कैलाश मंदिर आर्य और द्रविड़ शैली के प्रभाव के साथ साथ चित्र के रूप में अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है। कैलाश मंदिर पहाड़ी को काट काट कर बनाया गया है, जो प्रारंभिक रूप में द्रविड़ शैली के आधार पर निर्मित हुआ है और प्राचीन इसका जो भाग है निर्मित हुआ है, इसका मंदिर का भाग जो है वो आर्य शैली की सूचना देता है। चित्रकारी अजंता की चित्रकारी जो है वो हमें चित्रकारी की महत्वता या इसकी विशेषताओं को स्मरण कराती है। बोरोबुदुर या अंगा कोरवाट के मंदिर 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जावा और कंबुज भारतीय उपनिवेश रह चुके हैं। बोरोबुदुर के स्तूप मंदिर बौद्ध संप्रदाय के हैं तथा मंदिर जो है शैव मत के हैं। इन मंदिरों को संसार के आश्चर्यों में भी गिना जाता है। बोरोबुदुर का प्रधान मंदिर 7 मंजिला है। इसकी मूर्ति काफ़ी बड़ी है। इसकी चौड़ाई जो है वो 400 फीट और लंबाई जो है 4.5 किलोमीटर है। शिवराज दक्ष के शिव मंदिरों में शिव की मूर्तियों के साथ साथ रामायण और महाभारत की कथाएं मूर्तियों के मध्य भाग में चित्रित हैं। अंगार कोट के मंदिर 12वीं शताब्दी के हैं। राम के जन्म से लेकर राम के राजा बनने तक की कथा जो है वो मूर्तियों के माध्यम से चित्रित की गई हैं और शिव चरित की मूर्तियों के माध्यम से भी उसको चित्रित किया गया है और इसमें कुम्हार संभव भी चित्रित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर जो हैं कितनी भव्यतापूर्ण और कितनी विशेषताएं लिए हुए हैं।